Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class ADP second semester. How are you all? I hope that every student is good and they are doing very well, and also they are taking their classes regularly, online classes regularly, and I hope that they are enjoying their lectures as well as they are also taking deep interest or understand भी इसको जब कर रहे होंगे. So today the topic of our discussion is tools of geography. In our previous lecture or in this week we discussed very important concepts, themes, and now we are going to discuss the tools of geography. यानी geography की basic चीज़ों को हम जो है वो discuss कर रहे हैं. This lecture is presented by Mrs. Mira Sabzar, your teacher. Okay, now here is the list of tools of geography. टूल्स औज़ार को हम बोलते हैं. एवरी प्रोफेशन, एवरी डिसिप्लिन, एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स सम यूनिक टर्म्स. उसकी यूनिक टर्म्स होती हैं और कुछ यूनिक टूल्स होती हैं जो उसे दूसरे डिसिप्लिन से, दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट करती हैं. एवरी प्रोफेशन हैज़ सम यूनिक टूल्स. लाइक डॉक्टर हैज़ उसके अपने स्टेथोस्कोप है, या उसके पास जो है वो बीपी चेक करने का अपरेटस है. सेम डॉक्टर मस्ट हैव सम लैब है जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर रहा है. इसी तरह से एक कोबलर है तो उसके पास अपनी चीज़ें हैं. एक बार्बर है, उसके लिए अपने टूल्स हैं. तो इसी तरह से जैसे एक प्रोफेशन के अपने टूल्स होते हैं, अपने औजार होते हैं, एक सब्जेक्ट की भी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो उसको दूसरों से डिफरेंट करती हैं. इसी तरह से जोग्राफ़ी की भी अपने कुछ टूल्स हैं जो जोग्राफ़र यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को ईज़ी बनाने के लिए और अपनी स्टडी को रीडेबल बनाने के लिए. एक अपनी स्टडी को वो आसान करने के लिए कि वो अपना जो ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, जो तज्ज़िया कर रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे आसान बना सकते हैं. और फिर अपनी ऑब्ज़र्वेशन को, अपनी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, हाउ दे कन्वे इट टू द अदर वन, तो वो उसे किस तरह से दूसरों को प्रेजेंट कर रही हैं. यानी एक जोग्राफ़र के पास जोग्राफ़ी का जो नॉलेज है वो उसे दूसरे लोगों तक कैसे कन्वे करता है. लाइक मैं टीचर हूँ, मुझे आप लोगों को आज का जैसे लेक्चर कन्वे करने के लिए आई यूज़ मल्टीमीडिया. मैं सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हूँ, मल्टीमीडिया का यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग सम टेक्नोलॉजीज़. व्हेन आई यूज्ड टू बी इन द क्लास, आई यूज्ड वाइट बोर्ड और मेरे पास रोस्ट्रम है और मैं आपको फिजिकली जो है वो इंटरेक्ट करके आपको बताती हूँ. सो इट्स मीन मुझे एक क्लासरूम चाहिए होती है जब मैं फ़िज़िकली क्लासेस ले रही होती हूँ. मुझे एक माहौल चाहिए होता है और जब मैं अब यहाँ पर क्लासेस ले रही हूँ तो एक मीडियम आपको चाहिए होता है. एक आपके पास कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जिससे मैं अपनी स्टडी को आप तक पहुँचा सकती हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन को. तो सेम जो जोग्राफ़ी की स्टडी है, जो जोग्राफ़ी का नॉलेज है, हाउ दे कैन कन्वे इट टू इट्स स्टूडेंट्स. वो जोग्राफ़ी का नॉलेज स्टूडेंट्स तक कैसे कन्वे होगा. तो कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए आपको वो नॉलेज पहुंचती है. एंड दीज टूल्स आर मैप्स, ग्लोब, एटलस, सर्विंग. किसी हद तक ये थोड़े से पुराने टूल्स हैं ये बेसिक टूल्स और हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन ये माजी में ज़्यादा इनका जो यूजेज रहा है. इन्हीं मैप्स, इन्हीं ग्लोब पर अब जो वर्क हो रहा है वही काम हो रहा है, लेकिन वो हम GIS, एरियल फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग से कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें मैप्स के ही मुतलिक हैं, मैपिंग के ही मुतलिक हैं कि दुनिया के जो नक्शे हम बना रहे हैं, बेसिक टूल्स हमारी वही है. वो नक्शे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं ये ज़रा डिफरेंट है. तो जो बेसिक हमारे पास औजार है एक जोग्राफ़र का, वो उसका नक्शा है. क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वी वर डिस्कसिंग द ब्रांचेस ऑफ जोग्राफ़ी. हमने कहा था कि एंशियंट में जोग्राफ़ी को प्लेसेस की जो है वो स्टडी कहा जाता था कि एक जोग्राफ़र जो है उसके पास मस्ट नॉलेज होनी चाहिए. जोग्राफ़र मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, अबाउट द प्लेसेस. और बल्कि शुरू में यही कंसीडर करता था कि जोग्राफ़र जो है इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस. स्पेशल वेरिएशन की स्टडी करता है कि एरिया के अंदर जो चेंजेस हैं उनको डिस्कस करता है. अब वो एरिया की जो नॉलेज थी एक एरिया के बारे में, वो दूसरी जगहों पर कैसे पहुंचेंगी, वो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स पहुंचेंगी. और उसमें मेन जो चीज़ है वो है मैप्स. मैप क्या है? जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ज़मीन के हिस्से की या पूरी ज़मीन का. अ मैप इज़ अ जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन टू द स्केल एज सीन फ्रॉम द अबव. कि आपने जो ज़मीन का कोई एक नक्शा बना लिया, पूरी ज़मीन का, ज़मीन के किसी एक कॉन्टिनेंट का, यानी किसी एक बड़े आज़म का, किसी एक मुल्क का, किसी भी एक इलाके का.
तो उसको आप जब एक नक्शे को आप एक स्केल की मदद से एक पीस ऑफ पेपर पे कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ नॉन एज मैप। और हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स, सिंबॉलिकल जो है वो कीज़ यूज़ करते हैं और डिफरेंट लेबल्स यूज़ करते हैं, ताकि आप उस फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी सिटी का एक नक्शा बना रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, हम एक की बनाएंगे और उसके अंदर जो है चीज़ें बताएंगे जनाब कि दिस ब्लू कलर इज़ रिप्रेजेंटिंग रिवर, दिस ब्लैक लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग रेलवे लाइन। इस तरह का हम की भी बनाते हैं। तो जो मैप है वो ये है कि आप जो किसी भी इलाके को, किसी भी जगह को आप एक स्केल की मदद से एक पीस ऑफ पेपर पर कन्वर्ट जो है वो कर देते हैं। इसे जो हम मैप कहते हैं। अब मैप मेकिंग ये सबसे पहले जो एक मैप के बारे में है कि पुराना जो मैप है वो क्ले टैबलेट से बनाया गया था, यानी मिट्टी की मदद से जो है ज़मीन के ऊपर एक छोटा सा नक्शा बनाया गया था। और तकरीबन 2300 BC कबल जो है इसके बारे में कहा गया था कि नक्शा जो है वो किसी एरिया का बनाया गया था। और ये नक्शा भी कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में जो रिवर था उसके बारे में था। बेसिकली ये रिवर के बारे में था। 2300 BC जो है यानी कबल मसीह हम जिसको बोलते हैं उस का टाइम का ये एक जो है वो मैप था, जो कि क्ले मिट्टी की मदद से जो बनाया गया था। इट्स अबाउट रिवर दजला फरात जो है यूफ्रेटिस रिवर के बारे में था। और मेसोपोटामिया जो अब हमारा इराक ईरान के जो एरियाज़ हैं उसके बारे में कहते हैं कि पुराना सबसे पहले मैप बनाया गया। मैप मेकिंग जो है वो पूरी एक टेक्निक है और इसकी जो टेक्निक को हम लोग जो है वो कार्टोग्राफी बोलते हैं। कार्टोग्राफी ये वो टेक्निक है जो जो आम हम उसे ज़बान में आप मैप मेकिंग कह सकते हैं कि मैप मेकिंग जो टेक्निक है दैट इज़ नॉन एज कार्टोग्राफी। मैप मेकर जो है वो कार्टोग्राफर होता है। डिफरेंट अदारे हैं जो कि मैप्स तैयार करते हैं। मैप्स डिफरेंट तरह के होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जिसमें जनाब स्टेट आपकी रियासतों वगैरह की बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं। वेदर मैप्स होते हैं जो मौसमी हालात के बारे में बताती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। छोटे पैमाने के स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, बल्कि मैप्स को से डिस्कस भी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसी तरह से हमारे पास कल्चरल मैप्स होते हैं जिसमें हम फ़िज़िकल कल्चरल इफ़ेक्ट्स दोनों बता रहे होते हैं। तो ये कार्टोग्राफी यानी मैप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। हम टाइप्स के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो मैप्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। ख़ासकर जो कल्चरल मैप्स हैं, लैंग्वेज की बेस पर मैप्स बन रहे हैं, रिलीजन की बेस पर जब मैप्स बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन है। मैप स्केल जो है दरअसल आपने बहुत बड़ी दुनिया को जो है वो कन्वर्ट करना है पीस ऑफ पेपर पर, तो आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो वो हेल्पिंग हैंड होता है एक स्केल। आप एक स्केल की मदद से जो है वो एक बड़े पैमाने एक बड़े एरिया को छोटे पीस ऑफ पेपर पे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्केल। तो स्केल लाजमी जो है वो यूनिट है इसका मैप का। इसके बगैर मैप एक स्केच है, आपने खाका बना दिया। आप अपने कॉलेज का एक मैप बनाकर आप मुझे दे रही हैं कि मैम दिस इज़ डिग्री ब्लॉक, दिस इज़ एडमन ब्लॉक, तो वो एक स्केच है। लेकिन जब आप मेजरमेंट्स लेंगे फिर उसको स्केल की मदद से कन्वर्ट करके मुझे देंगे तो वो मैप होगा। तो ये मैप स्केल बहुत ज़रूरी है। मैप प्रोजेक्शंस हमारे ये देखें, ये मैप स्केल्स होते हैं यहाँ बनाए हुए। ये दिस इज़ द स्केल, ये लाजमी है, इसके बगैर आपका मैप नहीं होगा, स्केच होगा। ये आप देख लें, ठीक है। दीज आर द लाइंस। ये जो है ग्रिड सिस्टम इसको बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से आप जो मैप बनाते हैं जो आपको लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। हमने एब्सोल्यूट लोकेशन की बात की थी। ये इमेजरी लाइंस हैं, तो आपके लिए मैप प्रोजेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ग्रिड सिस्टम होता है जो कि आपको नक्शे के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं उनको देखने में मदद देते हैं। तो थोड़ी सी टाइप्स को डिस्कस किया, थोड़ा सा हमने इसके जो देखा, थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा। तो मैप्स जो हैं ये तो एक जोग्राफर के बेसिक जो हैं वो टूल्स होते हैं। एटलस एक और जो है टूल है। एटलस क्या है? मैप्स की ही एक और मॉडिफाइड फॉर्म है। एटलस दरअसल बुक्स ऑफ मैप है, रेफरेंस टूल है, और हम आपको एक ही इलाके के डिफरेंट किस्म के मैप्स इकट्ठे मिल जाते हैं। ये सीरियल नंबर्स होंगे, आपको एक मैप से अगला जो इलाका है उससे अगला इलाका, वो सारे के सारे आपको कनेक्टेड मिल जाएंगे। इसमें आपको डिफरेंट सिटीज़ स्टेट्स के एटलस मिल जाएंगे। ये हमें जोग्राफ़ी की, एरिया की, उस इलाके का कोई अगर कंट्री देख रहे हैं तो उसका दारुल हुकूमत क्या है, पॉपुलेशन क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैप एक नक्शा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। वो एक नक्शा मैप डिफरेंट है, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो वेदर मैप भी हो सकता है। लेकिन एटलस बहुत सारे मैप्स का मजमूआ है और आपको वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा है।
एटलस मैप का ही है, लेकिन ये एक बुक है और जोग्राफर्स का ही थोड़ा इम्तियाज़ आप जो है वो कह सकते हैं। ग्लोब एक अदर हमारे पास टूल है, ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन राउंडेड मॉडल होता है और ये 3 डायमेंशंस हमको दे रहा है। ये हमें डिस्टेंसेस का भी आइडिया दे रहा है। हम थोड़ा सा ग्लोब को देखने से आइडिया हो जाएगा ये कंट्री यहाँ से कितना दूर है। थोड़ा सा हमें जो है वो डायरेक्शंस का भी आइडिया दे देंगे इसकी मदद से, क्योंकि आप मैप को देखो तो वो अमूमन इसका डिफरेंस क्या है ग्लोब और मैप का। मैप के अंदर आप देखें जो एरिया है उसको आप फ्लैट करके सामने दिखा रहे हैं, एक राउंड। अर्थ के बारे में तो यही कहा जा रहा है ना, इट्स ओवल इन शेप्ड। अब वो ओवल है, ठीक है, और आपने उसको मैप के अंदर उसको बिल्कुल सीधा करके दिखा दिया, तो वो डिफरेंस आ रहा है। ग्लोब 3 डायमेंशनल हो जाता है, वो आपको चीज़ें भी क्लियर दिखा रहा है, वो आपको जो एग्जैक्ट पोजीशन है दुनिया में जिस कंट्री की वो दिखाता है, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में हम यही कह रहे हैं कि इट्स लाइक ओवल इन शेप। तो कंट्रीज़, ओशियंस, आपको सारी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब पर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो देखने को मिलती है। और डिफरेंस मैप और ग्लोब में मैंने आपको बता दिया है। मैप में हम गोल्स में इनको फ्लैट करके सामने देते हैं तो कुछ उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, शायद कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन ग्लोब में आपको बिल्कुल एक्जैक्ट डायरेक्शन मिलेंगी, एक्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो मिलेगा। सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स हैं ग्लोब की। मैप्स की ही हैं कि मैप्स क्या हैं, एटलस की फॉर्म में हैं, ग्लोब की फॉर्म में हैं, और दीज आर द टूल्स ऑफ जोग्राफर। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे एक टूल जो है जो हम लोग ही करते हैं, वैसे इंजीनियरिंग में भी अब ये चीज़ें आ रही हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो है सर्विंग। कार्ल एक अमेरिकन जोग्राफर था और बहुत मशहूर जोग्राफर था। उसका कहना था कि ये हमारी बेसिक टूल्स में से एक है, ये हमारी बेसिक फील्ड वर्क करना, फील्ड लैब में जाना, ये हमारी बेसिक जो है वो जोग्राफी की टर्म्स में से एक है, और ये बेसिक वर्क है जो जोग्राफर को आना चाहिए। एक जोग्राफर के बारे में कहा जाता है, एक टर्म है कि इंग्लिश में उसकी इस्लाह है कि जोग्राफर्स के पाँव कभी भी साफ़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त जो है क्यूरियोसिटी का शिकार होकर ट्रैवलिंग करता रहता है, तो आपको कभी भी उसके पाँव जो है वो साफ़ नहीं मिलेंगे। बस वो ट्रैवलिंग करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, और जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानने की कोशिश करता है। सर्विंग क्या है? साइंटिफिक तरीका है, एक आर्ट है जिसमें आप एक एरिया को जो है मेजर करने के बाद उसको स्केल की मदद से जो है वो अपने नक्शा जो है वो शो जो है कर सकती हैं। इसमें आप डिटेल सर्विंग कर सकते हैं, वो पॉइंट अबव, ऑन और बीनीथ द अर्थ, वो ज़मीन के नीचे की भी कुछ सर्विंग हो सकती हैं। जैसे हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो विद इन अर्थ भी हम स्टडी जो है चीज़ें कर रहे होते हैं, और ऊपर की चीज़ें भी हो सकती हैं। 2 तरह की सर्विंग हैं। टेरेस्ट्रियल सर्विंग होती है, टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के जो है वो सर्विंग के तरीके यूज़ करते हैं। इवन हम जब 3rd ईयर में बच्चों को पढ़ा रहे थे, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील्ड वर्क है तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूँगी। उसमें आप प्लेन टेबल सर्वे करते हो, उसमें आप चेन एंड टेप सर्वे करते हैं। इसी तरह से जो है प्रिज्मेटिक तरीके से किया जाता है, और इसके अलावा थियोडोलाइट आज ज़्यादा जो बेसिक यूज़ है, और आजकल लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी, और इसके अलावा जो आपको किसी प्रैक्टिकल वर्क के लिए चाहिए तो थियोडोलाइट जो है वो ज़्यादा इन है सर्विंग के लिए। तो टेरेस्ट्रियल मतलब जब आप खुश्की पर सर्विंग कर रहे हो तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा एरियल सर्वे होते हैं। एरियल सर्वे तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा, किसी ज़माने में मुश्किल होता था, बलून से लोग फ़ोटोग्राफ्स लेकर उसको मिलाकर मोज़ैक बनाकर उसको जो है वो प्रेजेंट करते थे, लेकिन अब एरियल फ़ोटोग्राफी और एरियल जो सर्विंग है वो बहुत ज़्यादा इन हो गई है, और बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही महारत जो है वो हासिल कर गई है। तो सर्विंग क्या है? बेसिकली हमारा लैब वर्क होता था, अभी भी आपको हमने जो है उसके हवाले से मैंने आपको फील्ड वर्क में बताना है। तो सर्विंग जोग्राफर का एक तो इम्तियाज़ समझते थे, हमारे अलावा इंजीनियरिंग के शोबे में इसको करते हैं। इसमें हम सर्वे करके बेसिक ऑब्जर्वेशंस भी इलाके को देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी इकट्ठी करते हैं, डाटा भी लेते हैं, वैल्यूज़ भी इकट्ठी करते हैं, और अगर हमने मेजरमेंट्स करनी है वो भी करते हैं। तो वो हमारा एक बेसिक जो है वो फील्ड वर्क है। तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी की कुछ अर्सा पहले, 2-3 डेकेड पहले ये हमारे बेसिक टूल्स होते थे। अभी भी इनकी इम्पोर्टेंस कहीं नहीं गई, लेकिन अब थोड़ा सा इनकी जगह कुछ मॉडर्न टेक्निक्स ने ले ली है। वो मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी हैं, और उन्होंने इन हमारे बेसिक चीज़ों में, इन बेसिक हमारे पास एलिमेंट्स को किस तरह से चेंज कर दिया है, कैसे उसमें रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ये हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आपके तकरीबन 3 से 4 टॉपिक्स जो हैं वो टूल्स में रह गए हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बुक मैं आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ, उस बुक में ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स भी शामिल हैं। आप अगर बुक ले चुके हैं या अगर आपने फ़ोटो कॉपी करा ली है तो आप इसको लाजमी जो है उसमें से देखिएगा।
टेक केयर। ज़रूर इन चीज़ों को जो है वो पढ़ें, साथ के साथ लाज़मी याद करें। मैं इंशाल्लाह एक आध वीक में आप लोगों का टेस्ट भी लूँगी, तो आप लोग अब इन चीज़ों को याद करना भी स्टार्ट कर दें। बहुत टाइम हो गया है और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।